राधे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एमबीबीएस में सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है और एमबीबीएस क्यों हमें एडमिशन लेना भी चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स को किन किन चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो थोड़े संपन्न फैमिली हैं उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि मेरा अनुभव है, क्योंकि हमारा बच्चा भी एमबीबीएस कर रहा है और किन किन परेशानियों से हम उसको डील भी कर रहे हैं, इसलिए आप सभी अभिभावकों को ये जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी होंगे और हम भी हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे एक पेरेंट्स हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आपको भी एमबीबीएस में एडमिशन करवाने में आसानी मिलेगा। वीडियो में आपको बता दूँ कि मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस अगर नहीं ले रहे हैं और बच्चे का मन आपके मेडिकल सेक्टर में जाना है, तो कोई कोर्स लेकर भी अच्छा अपना स्कोप को आगे बढ़ा सकते हैं। उनमें लड़कियों के लिए कौन से कोर्स सही रहते हैं, कौन से बॉयज़ के लिए सही होते हैं, ये भी हम जानेंगे। साथ में ही उनके साथ होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो मेडिकल कोर्स के बारे में जिनकी फ़ीस एमबीबीएस से काफ़ी कम है, जिनको करना चाहते हैं, जिनको करना काफ़ी ही आसान है और जिनको करने के बाद आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं दो बातें आपको बता दूं कि एमबीबीएस का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस जो उनको करना है वो एमबीबीएस ही करना है। चाहे अच्छे नंबर लाकर गवर्नमेंट में करवाएं जिससे पैसे कम आ जाए और हमारा इनकम जो है वो करोड़ों में आता रहे, अथवा जिसके पेरेंट्स का पहले से हॉस्पिटल सेटअप है, वो डॉक्टर हैं, वो भी एमबीबीएस करा सकते हैं। बाद में वो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को कराने के बाद उसमें करोड़ों खर्चा करेंगे तो करोड़ों कमाएंगे भी। साथ में ही आप नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एमबीबीएस में जाइए। और अच्छा नंबर ला रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से होकर एमबीबीएस में जाइए, बीडीएस में जाइए या बीएमएस में जाइए। यहाँ पर आप सभी जगह जाकर अच्छे से आप अपना इनकम कर सकते हैं। साथ में ही हर किसी को पढ़ाई के बाद इनकम करने का ही उद्देश्य होता है, तो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा इनकम करेंगे, मगर ऐसा कहीं नहीं है। कुछ मेहनत करेंगे तो भी हम इनकम कर सकते हैं। तो एमबीबीएस के लिए लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप इतना नहीं कर पाएंगे, एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं, तो बताए गए टिप्स के फॉलो करें, जिसे मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेकर आप कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, डॉक्टर की लाइन हो, इसमें हमें अपना टाइम देना पड़ता है। रातों रात कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आपको कोर्स पूरा करने के बाद आपको फिर भी सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स होते हैं, कुछ लक भी होते हैं, जिसको करने के थोड़े दिन के ही बाद या स्टार्टिंग से ही आपको स्कोप मिलने लग जाते हैं। और मैं आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि देखिए, आप लिस्ट में पहला कोर्स जो होता है वो फिजियोथेरेपी के बारे में मैं बता दूँ कि फिजियोथेरेपी की जो फ़ीस है वो 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर होता है, तो 77 to 80,000 पर ईयर है। गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फ़ीस और भी कम हो गई है। वहीं पर नीट एग्ज़ाम को की क्वालिफ़िकेशन उसमें नहीं देखी जाती है, लेकिन आपको 12th साइंस से निकालना होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी हो। बायो उसमें मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टेस्ट एग्ज़ाम बहुत जगह पे नीट को भी प्रीफर मांगते हैं। अब अच्छे जैसे कॉलेज होते हैं या आपको कोई जैसे आपको फिजियोथेरेपी कहीं कोर्स अगर करना है और आपको अपोलो में एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पर आपको 2024 से ही नीट क्वालिफ़िकेशन की वहाँ पर डिक्लेयर हो गया है कि नीट क्वालिफाइड करेंगे वही लोग कोर्स भी करेंगे। तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लोग कोर्स करवाते हैं, वहाँ पर नीट क्वालिफ़िकेशन भी मांगते हैं कि नीट में आपके कितने परसेंटेज आए, नीट आपने क्लियर किया है कि नहीं किया है। साथ में ही आपको वहाँ पर अपनी 12th की मार्कशीट भी वहाँ पर लगानी पड़ती है, वहाँ पर फॉर्म भी भरे जाते हैं।
इंटरव्यू भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रोसेस से हम गुजरे हैं, तब हम इस टॉपिक को कवर भी कर रहे हैं। हम ये बता दें कि कोई भी टॉपिक कोई भी आप सिलेबस कोर्स कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सीखने के कुछ दिन के बाद तक ही आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपको हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स अगर आप कर लिए हैं तो वो हटा दें, लेकिन आप सेल्फ भी आप वहाँ से अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में अर्थराइटिस के पेशेंट मिल जाएंगे। आप अपने घर से ही ले लीजिए, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे जॉइंट पेन नहीं होगा। जिसके घर में जॉइंट पेन, तो उसे एक हायर करना पड़ जाता फिजियोथेरेपी। दादी हो, नानी हो, पापा हो, मम्मी हो, पैर टूटा हो, हाथ टूटा हो, कोई भी एक्सरसाइज करवानी हो, उसके चाहिए फिजियोथेरेपी डॉक्टर। तो फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट। बीच में एक हमारे पास एक फ्रेंड सर्कल में एक बच्चा आया जो फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद भी उसने अपने कोर्स को ड्रॉप कर दिया। कारण क्या था कि वो लड़की थी, और जब उनको डील करना पड़ा पेशेंट के साथ, कुछ ऐसे पार्ट्स के साथ जो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दिस पार्ट्स, शी इज़ ओनली 20 ईयर्स गर्ल्स, तो उन्होंने भी बैकअप कर लिया। तो ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों दिमाग में रख लें कि काम है मेडिकल साइंस से, तो बॉडी पार्ट्स से शर्म नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं गर्ल्स, तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, और जहाँ से डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में जाके भी बात कर बीपीटी कोर्स कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपको 1 से 2 साल स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, मगर ये जो कोर्स है, तो अगर आप सेल्फ चाहें, एक्टिव हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट लेकर भी आप इस कोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब मेरा मानना है कि इस कोर्स को करने पर कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठ सकता, लेकिन मेहनत तो लगेगी। नेक्स्ट कोर्स है जो हम आपको बता देते हैं कि ये बिल्कुल ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसमें बहुत ही बॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इसमें, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा कम लगता है और गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा कम लगता है, और इसमें इनकम भी ज़्यादा होती है। तो ये है बी फार्मा, यानी बी फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो सबको बिजनेसमैन की तरफ वो ले जाता है। लेकिन वो मेडिकल का जो शॉप होता है उसके लिए भी आपको मेडिकल की जानकारी होनी चाहिए। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को मेडिकल से जोड़ कर रखें, तो वो बी फार्मा करवा सकते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद वो अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, जिससे कि मेडिकल शॉप कभी बंद नहीं होती है। अपनी मर्जी से खूब सारे इनकम भी कर सकते हैं। बच्चा एकदम सेफ और प्रगति के रास्ते पर रहेगा। तथा ये कोर्स करने के बाद इस कोर्स को बहुत सारे उन्हीं के नाम पे दूसरे भी लोग उस पर अपना शॉप एक्टिव करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई बी फार्मा किया हुआ है जो लोग मेडिकल शॉप खोल रखे हैं, लेकिन मेडिकल शॉप तभी परमिशन मिलता है जिनके पास बी फार्मा का सर्टिफिकेट होता है। तो बी फार्मा भी अच्छी चीज़ है। साथ में ही बी फार्मा जो पढ़ाई करते हैं उनको भी डॉक्टर से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त होती हैं, और वो अपना छोटा सा रेसिडेंस अपना खोल सकते हैं, वहाँ पर अपने छोटी मोटी इलाज वो कर सकते हैं। साथ में बता दें कि प्राइवेट से या आप कर रहे हैं बी फार्मा की, तो वहाँ पर भी इसकी 60,000 रुपये से स्टार्टिंग है, पर ईयर तक लेकर ये जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी इसके लिए भी नीट कंपलसरी है, क्योंकि नीट कंपलसरी करेंगे तभी ये आपको कोर्स भी मिलेगा। तो नीट आप क्रैक ज़रूर कीजिए, चाहे आप MPS कर रहे हो, चाहे आप फिजियोथेरेपी कर रहे हो, चाहे आप बी फार्मा कर रहे हों। और तीसरा कोर्स ये है कि सभी के लिए कि वो तो कभी नहीं खाली बैठते। तीनों कोर्स एक से बढ़कर एक है और कभी खाली नहीं रहने वाला है ये सीट। तो तीसरा है आपकी नर्सिंग की, BSc नर्सिंग की, जो नीट से स्कोर पे एडमिशन होता है। आप इसमें भी आप गवर्नमेंट सेक्टर से आप करें या तो प्राइवेट से करें, दोनों में ही आपको भरपूर आनंद मिलेगा। कहने का मतलब कि स्कोप बढ़िया है, जॉब लेस इसमें आप नहीं रह सकते हैं। MBBS करने वाले के पास कुछ टाइम के लिए खाली रह सकते हैं, डेंटिस्ट करने वाले के पास भी वो खाली रह सकते हैं, मगर
ये जो नर्सिंग का है और या बी फार्मा का है या फिजियोथेरेपी का है, इन तीनों में अपनी शरीर तोड़ मेहनत लगती है और उसमें रिज़ल्ट भी करोड़ों में हमें मिलता है, यानी कि अच्छी प्रॉफिट होती है। और बीएससी की जो नर्सिंग जो कोर्स कर लेते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जब लगते हैं तो वहाँ पर भी आपको 5,000 से लेकर और प्राइवेट में अगर जाते हैं तो 80,000 रुपये तक की आपको सैलरी मिलने लग जाती है। वो हॉस्पिटल पे निर्भर करता है कि वो क्या अफोर्ड कर रहा है और आपने कहाँ से नर्सिंग किया हुआ है। नर्सिंग में जो अपना काम करना चाहते हैं तो वो अगर वो एम्स से में पढ़ते हैं या एम्स में अपना काम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको सैलरी ज़्यादा ही मिलती है। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफेंस में आप पता कर सकते हैं कि STF की वैकेंसी निकलती है तो आप देखेंगे कि जितने भी डिफेंस की वैकेंसी वैसे आती है पुलिस लेवल पे आप जाते हैं तो BSF की ठीक उसी तरीके से डिफेंस में बहुत सारे ज़्यादा वैकेंसी आती है। 200, 400, 500 ऐसे आती है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे भी आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाया जाता है। 4th सिलेबस में हम आपको बता दें कि आप चाहें तो पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन के काम पर आप काम ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं और उसको कर कर उसे भी आप अपनी प्रोफेशन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सब काम जो कोर्स हैं कभी ख़त्म होने वाला कोर्स नहीं है और आप इसमें एडमिशन लेकर आप अपने काम को मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ फील कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड में आप बने हुए रह सकते हैं। डेंटिस्ट को मैं 5वें नंबर में रखना चाहूँगी क्योंकि डेंटिस्ट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज से निकालते हैं तो इसको बहुत अच्छा दिखता है। वैसे भी दांत की प्रॉब्लम हर घर में है तो डेंटिस्ट भी पूरे पूरे होने चाहिए, लेकिन डेंटिस्ट के डॉक्टर सही नहीं मिल रहे हैं और डेंटिस्ट बहुत जगह खाली भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेंटिस्ट में ना जाएं तो बेहतर है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो बेशक आप जाएं और वहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और इन 5 कोर्सों को पूरा करने के लिए अपना सेटअप भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे शॉप के लिए, मानो आप कपड़ा का शॉप कर रहे हो तो उसके अंदर रखने के लिए आपको मिरर, सेल्फ की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इन सभी कोर्सों के अंदर जो भी सामग्री लगेगी, सेटअप लगेगा, उसको आपको अपने खुद तरीके से सेटअप करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपकी ये शॉप चल पड़ेगी, ये कोर्स आपके रुकेगी नहीं, चलेगी। कुछ जगह पर इन कोर्सों को बिना नीट के भी कराया जाता है और बहुत अच्छे जो कॉलेज हैं नीट क्लियर पे भी ये कोर्स देते हैं। 6ठा में हम बता दें कि आपको जो कोर्स करना है वो है बायोमेडिकल साइंस, जो कि ये सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा आप न्यूट्रिशन एंड डाइट का भी कोर्स 3 साल का कर सकते हैं और इसमें आप अपना इसको बना सकते हैं। साथ में ही बूढ़े, बीमार सभी को भी डाइट की ज़रूरत होती है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। एक्टर से लेकर छोटे से मतलब घर में भी रहने वालों को बिना डाइट के जो रहता है वो बीमार हो जाता है, तो डाइट डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो ये भी आप प्रोफेशन अपना सकते हैं। और डाइजेस्टियन जो वो हर जगह पर खुद की अपनी क्लिनिक खोल लेता है और उसकी अपनी खुद की चलने भी लगती हैं, क्योंकि हर कोई फिट रहना चाहता है और हॉस्पिटल बहुत ही मोटा मोटा उसके चार्ज रखता है। तो कम चार्ज में भी इनकी शॉप अच्छी चल सकती है, क्योंकि ये जो कोर्स है अगर हम अपना क्लिनिक खोलें तो अच्छा चलता है और इन्हें किसी भी जिम में आसानी से जॉब भी मिल जाता है, जहाँ पर लोग इनकी अच्छी तरीके से बात भी सुनते हैं और ये अपना कार्य को पूरा भी कर लेते हैं और जिम से इनको अच्छी सैलरी भी मिलने लग जाती है। और भी कई कोर्स है, ऑप्टोमेट्रिक कोर्स टेक्नीशियन में आता है जो 2-3 सालों का कोर्स किया जाता है, जिसमें ऑर्निग ऑप्शन भी इसके अलावा स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी या पर्सनल थेरेपी, स्कोप, सबका अलग अलग अपना
स्कोप है और सभी काम मेहनत मांगता है, और आप इस कोर्स को 5 साल में करके आप अच्छे काम को बहुत ही जल्दी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एमबीबीएस में एडमिशन कराना क्यों सही है। तो एमबीबीएस में भी एडमिशन आप करा सकते हैं। बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो भी, नहीं तो आप इसको जैसे सिंपल हम लोग बीए करवाते हैं उस कोर्स को भी यानी ग्रेजुएशन कराते हैं, जिस कोर्स में खर्चा हमारा लगता है। समझिए कि आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। तो इस माध्यम से, क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक प्राइवेट स्कूल में जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को पास के स्कूल में एडमिशन कराते हो तो वहाँ पे 1000 रुपया लगता है, और अच्छी स्कूल को डीएवी डीपीएस में कराते हो 10,000 15,000 रुपये महीना लगता है। उसी तरीके से आप आफ्टर 12th आप कोई भी सेक्टर में अच्छे रकम डालकर भी एडमिशन कराकर आनंद दे सकते हो। आशा करते हैं कि एमबीबीएस से सस्ता मेडिकल कोर्स कौन सा है, इसकी जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी। और भी कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट करें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। हमारा अनुभव और आपकी परेशानी मिलकर निकालेंगे इन सभी सवालों से बीच का एक रास्ता। और ध्यान रहे कि नीट क्वालिफाइड नंबर पर भी एडमिशन होता है। एडमिशन चाहिए तो ज़रूर अपना फीडबैक डालें, कमेंट करें कि आपका इतना नंबर आया है, हमको एडमिशन चाहिए, हम करवाएंगे एडमिशन।